जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन बुरी आदतों के बारे में जो आपके अंदर भी अगर हैं तो आज ही उन बुरी आदतों को अपने अंदर से मिटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, दूर कर दीजिए। नहीं तो ये जो बुरी आदतें हैं ना, वो आपके जीवन को बर्बाद करेंगी, आपके कभी काम सफल नहीं होंगे और आप असफलताओं से घिर जाएंगे। दोस्तों जो हमारे अंदर बुरी आदतें होती हैं, कमियां होती हैं, वो हमें पता नहीं चलती हैं और हमारे ग्रह नक्षत्र बहुत ख़राब होते चले जाते हैं, जिससे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है दोस्तों कि इंसान के हालात अक्सर उसकी अच्छी और बुरी आदतों का ही नतीजा होते हैं। शास्त्रों में भी तमाम उन बुरी आदतों का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति के जीवन की सुख शांति सब कुछ छीन लेती हैं और उनको असफलताओं से घेर देती हैं। फिर आपके जीवन में केवल कष्ट रहेगा, संकट रहेगा, दुख रहेगा और चिंताएं रहेंगी। दोस्तों हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनसे हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो खराब होते चले जाते हैं, जिससे हमें बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। और दोस्तों हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, दुख दुर्भाग्य का उसके जीवन में सामना ना हो, और इसके लिए व्यक्ति खूब मेहनत भी करता है, जिससे कि घर परिवार में खुशियां बनी रहें और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो। लेकिन जो बुरी आदतें होती हैं हमारी, उनसे हमारे ग्रह नक्षत्र तो खराब ही होते रहते हैं, तो हमें मेहनत का फल कहाँ से मिलेगा, हमारा कोई काम सफल ही नहीं होगा। क्यों? जब तक हम उन बुरी आदतों का अपने अंदर से मिटा नहीं देंगे, ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक हम चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, हम उसमें सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों जो आदतें हमारी होती हैं ना, वो हमें पता बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें फल क्यों नहीं मिलता है? उन बुरी आदतों की वजह से ही हमें फल नहीं मिलता है। और लेकिन जब आपके द्वारा किए गए अथक प्रयास, कोशिशों के बावजूद और मेहनत करने के बावजूद भी आपको फल प्राप्त ना हो, या लाख कोशिशों के बाद केवल निराशा ही हाथ लगे, तो ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। यानी आपका भाग्य तो सो गया है, या फिर आपका भाग्य तो रूठ ही गया है। तो उनमें उन बुरी आदतों का ही रोल होता है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों वीर हनुमान और नीम करौरी बाबा उन भक्तों पर ही कृपा करते हैं जिनके अंदर ये बुरी आदतें नहीं होती हैं, और जो सामने वाले व्यक्ति को कभी दुख और उनको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तभी हमारी पूजा भी सफल होगी और जो कार्य हम करते हैं हम उनमें भी सफल होंगे। हम बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारे काम नहीं बनेंगे। इंसान के हालात अक्सर उसकी अच्छी बुरी आदतों का ही नतीजा होता है दोस्तों। तो आपके अंदर अगर वो बुरी आदतें हैं तो आज ही उनसे तौबा कर लीजिए, वरना आपका जीवन तो नर्क ही बन जाएगा। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका हर काम सफल हो, आपको भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हो, बाबा नीम करौरी का आशीर्वाद प्राप्त हो, वीर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आप अपने अंदर बदलाव करिए। दोस्तों हम अनजाने में ही गलती कर बैठते हैं और हमारे जो नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, वो खराब होते चले जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या करना है। दोस्तों अगर आप अपने घर में चीख कर किसी से बात करते हैं, चीख कर मतलब चिल्ला कर, गुस्सा करके बात करते हैं किसी से अपने घर में, परिवार में, तो दोस्तों आपका शनि खराब हो जाता है। और जब शनि खराब हो जाता है हमारा, तो हमारे काम कभी सफल नहीं होते हैं और हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। तो आप कभी भी अपने घर परिवार में दोस्त से, मिलने जुलने वाले से कभी भी गुस्से से या चीख कर चिल्ला कर बात ना करें। दूसरी बात दोस्तों, बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है तथा हमारा गुरु ग्रह भी अच्छा होता है। तो हम जब भी सुबह उठें तो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। इससे हमारा गुरु ग्रह भी अच्छा होता है और हमें सफलताएं मिलती हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारी आदत होती है किसी किसी व्यक्ति की कि हम हर जगह थूकते रहते हैं, तो ऐसा आप ना करें। हर जगह थूकते रहने से हमारा सूर्य ग्रह खराब हो जाता है, जिससे हमें बुरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रहों का स्वामी होते हैं सूर्य, जो हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, फिर हमारे काम बनने बंद हो जाते हैं। और दोस्तों जो घर का मंदिर होता है उसकी साफ़ सफाई करते रहने चाहिए, इससे भी बृहस्पति जो ग्रह होता है वो बहुत अच्छा फल देता है। और कभी भी
जिस थाली में हम खाना खाते हैं, जिस बर्तन में हम खाना खाते हैं, उस झूठी थाली या बर्तन को उसी जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए। खाना खाने के बाद जहाँ बर्तन धुले जाते हैं, अपने झूठे बर्तनों को अपने हाथों से स्वयं वहीं रखना चाहिए। ये आदतें आप बिल्कुल, अगर आपके अंदर हैं गंदी आदतें, तो ये काम आज से आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिएगा। और दोस्तों, रोज़ सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ समय तक देखें और अपने चेहरे पर फिर उस हाथों को फेर लें। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और नीचे के भाग में विष्णु जी का स्थान होता है। इसलिए रोज़ सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से हमारा भाग्य भी चमक उठता है। और सूर्य की आराधना में नहा धोकर जरूर करनी चाहिए और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को जरूर हमें चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात है कि भोजन के लिए बनाई जा रही जब रोटी होती है, सुबह के टाइम पे खाना बनता है, रोटी बनती है, तो उसमें से जो पहली रोटी है वो गाय को ज़रूर दें। ये आप नियम बना लें कि जब भी आपके घर में रोटी बनेगी सुबह, तो उसकी पहली रोटी आपको गौ माता को देनी है। गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और दोस्तों, जो हमारे घर का मंदिर होता है, घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज़ हमें फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़े हों, पहले से तोड़े हुए ना हों। और सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, ये भी नियम है। बिना स्नान करे फूल हमें नहीं तोड़ने चाहिए। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए दोस्तों। रोज़ सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद आपको घर में कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। अगर हम सूर्यास्त के बाद शाम के समय घर में झाड़ू या पोछा लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ता है। जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उसके घर में कभी भी निवास नहीं करती हैं और वह उसके घर से चली जाती हैं। इसलिए हमारे जीवन में धन धान्य की कमी होने लगती है। और दोस्तों, जब भी आप सुबह घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर ही निकलें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो स्थित विपरीत अनुकूल ग्रह हैं, जो विपरीत हैं, वो अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल देने लगेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट भी टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो अपने घर में अपने माता पिता की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, तो उनसे भगवान वीर हनुमान और नीम करौरी बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, दुर्भाग्य आ रहा है, कोई काम सफल नहीं हो रहा है, तो आप शनिवार के दिन पीपल में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। क्योंकि पीपल में शनिदेव का भी वास होता है, माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है, सभी देवी देवताओं का ऐसे तो वास माना गया है। तो जब भी हम पीपल में जल चढ़ाते हैं तो हमें उन देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर जाएं और वापस अपने घर को लौटें और बाहर से जब भी अपने घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ हमें नहीं आना चाहिए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए और मीठा लेकर के आएँ तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं तो चॉकलेट या टॉफ़ी ही लेकर आएँ, लेकिन अपने घर में कभी खाली हाथ हमें नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर के आना चाहिए, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना लेकर के आएँ, वही लेके आ जाएं। तो आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास रहता है और आपके घर में सुख शांति आती है, आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो दोस्तों, आज मैंने जो आपको बातें बताई उनमें सबसे विशेष बात यह है कि हमें कभी भी किसी से क्रोध में बात नहीं करनी है। हमेशा सबसे प्यार से और विनम्र होकर ही बात करनी है और कभी किसी से द्वेष भावना और जलन भावना नहीं रखनी है। तभी हम जो पूजा करते हैं ना, उसका फल हमें तभी मिलेगा। तो बाबा नीम करौरी हनुमान जी हम पर कृपा करेंगे और हमें कभी क्रोध नहीं करना है और ना दूसरों की कभी बुराई करनी है। बुराई करने से भी भाग्य हमारा कमज़ोर होता चला जाता है। तो हमें सबके साथ अच्छे से रहना है और फिर हम अगर भगवान के आगे हाथ भी जोड़ेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, अगर एक भी बुरी आदत आपके अंदर है तो आज ही दूर करिए अपने जीवन से और जीवन में सफल होइए। भगवान हनुमान जी और नीम करौरी बाबा आपके सभी काम सफल करेंगे, उन पर विश्वास रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अद्भुत जानकारी आप तक पहुँचती रहे।